जी गिरिराज बाबा बिल्कुल तेरे जैसे ही लगे देखने में, तेरो नेक और अधिक श्रृंगार कर देंगे, बढ़िया वारो मुकुट पहना देंगे, नेक विशेष श्रृंगार कर देंगे तो ऐसा लगेगा तू ही गिरिराज बाबा है का। तेरी और गिरिराज बाबा की शक्ल बड़ी मिले। ठाकुर जी तो प्रकट हो गए एक और रूप में। ठाकुर जी बोले तुम नहीं जानो, मैं अपनी गैया चरावे आऊं यहां पे, और जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये गिरिराज बाबा पीवे। एक ही गैया के दूध पीवे के बजे थे हम दोनों उनको चेहरा मिले। श्री दामा बोलो लाला गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिल गो? चौ तेरी मैया के तू और तेरी बहन दोनों ने दूध पियो, दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले? सीधा बोलो हाँ लाला चेहरा तो मिले हम दोनों उनको। बोले जैसी तेरी बहन लगे वैसे ही तू लगे, क्योंकि एक ही मैया को दूध पियो, यही हमारे एक ही गैया को दूध पियो, यहाँ हमारो चेहरा मिले। इतने में मधुमंगल बोलो लाला एक बात और बता। बोले कहा गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, हमारो चेहरा बछड़ा ते काहे को ना मिले? तो बछड़ा और हम अलग अलग काहे को हैं? ये बात हम क्यों सुना रहे हैं आपको पता है? ब्रजवासी भोले कितने हैं, ब्रजवासी सीधे कितने हैं। ठाकुर जी की प्राप्ति में ज्ञान आवश्यक है, ठाकुर जी की प्राप्ति में भक्ति आवश्यक है, वैराग्य आवश्यक है, योग आवश्यक है, पर इन सबसे भी अधिक सहजता आवश्यक है, सरलता आवश्यक है। व्यक्ति क्या करता है? ज्ञान चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता, भक्ति चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता, योग चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता। आप कभी भी अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति से मिलो, अपने ज्ञान का अभिमान लिए बैठा है। आप तपस्वी व्यक्ति से मिलो, तपस्या का अभिमान लिए बैठा है। आप योगी व्यक्ति से मिलो, वो योग का अभिमान लिए बैठा है। इसीलिए भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, योग नहीं है, वैराग्य नहीं है, लेकिन सहजता है, सरलता है, सीधापन है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। सीधी बात, घर आए मेहमान को सब्जियां परोस दी, घर आए मेहमान को दाल परोस दी, घर आए मेहमान को मिष्ठान दे दिया, लेकिन रोटी नहीं परोसी, पेट कैसे भरेगा उसका? हम ज्ञान मार्ग चुन लेते हैं, ज्ञान मार्ग सब्जी है, वैराग्य मार्ग भी सब्जी है, योग मार्ग मिष्ठान है, लेकिन भूख की निवृत्ति तो सहजता सरलता रूपी रोटी से ही होती है, वो हम लेते नहीं है। सरल बनो। नित्य ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना किया करो, क्या? ठाकुर जी हमें सरल बना दो। हम बहुत आडंबर में आ चुके हैं, हम बहुत दिखावा करने लगे हैं, हम बहुत असहज हो गए हैं, हमें सरल बना दीजिए। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो, सहज बने हम, सरल बने हम। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में एक प्रेयर होती थी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। जब हम ये प्रेयर गाते थे तो बच्चे स्कूल में कहते, बोले प्रेयर में क्या सिखाते? बोले क्या सिखाते? बोले टीचर को बाद में गुड मॉर्निंग करो, पहले खुद को कर लो, माता पिता को बाद में प्रणाम करो, पहले खुद के पांव छू लो। ये अर्थ नहीं है उसका। अर्थ क्या है? स्वयं पहले सुधार लीजिए, स्वयं को पहले सहज बना लीजिए, स्वयं को पहले योग्य बना लीजिए, फिर दूसरों की योग्यता देखिए, दूसरों की योग्यता पर जय जय करिए। हमारी तो बस एक ही प्रार्थना है, भक्ति पथिकों के अंदर कोई गुण हो चाहे ना हो, सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। हमने जब दीक्षा देना प्रारंभ किया तो 5 अपने नियम बताए शिष्यों को करने के लिए, और उसमें सबसे पहला नियम क्या था? अगर मुझे पता चला कि मेरे द्वारा दीक्षित शिष्यों ने किसी अन्य आचार्य का अपराध या अपमान या गलत शब्द गलत भावना रखी है, उसी दिन हम अपने शिष्य का त्याग कर देंगे। आप अन्यों की निंदा नहीं कर सकते, आप दूसरों की अवहेलना नहीं कर सकते, आपको सबको प्रणाम करना है, चाहे वो आचार्य जैसे हैं, सबको वंदन करना है, क्योंकि वंदन सहजता सिखाती है। दूसरों के आगे झुकना, इससे सहजता आती है। आप कोई छोटे थोड़ी हो जाओगे किसी को प्रणाम कर लोगे तो। कई लोगों को हमने देखा है वो प्रणाम करने में संकोच करते हैं। क्यों? प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, सबको आगे झुकिए, उससे सहजता आती है, सरलता आती है। हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि हम सबसे व्यक्तिगत मिल नहीं पाते।
पर सत्य बताएं, इच्छा बहुत होती है कि सबसे मिलें, सबकी बात सुने, सबके पास बैठें, सबके, लेकिन अब मिलने वाले आ गए 100 लोग, 100 में से 80 लोगों की इच्छा तो केवल फोटो खिंचाने की है, ना उनको बात करने का है, ना उनको कोई जिज्ञासा है, ना उनकी कोई इच्छा है। उनका इच्छा तो केवल एक है, फोटो खिंच जाए महाराज जी के संग। और फोटो खिंचाने के चक्कर में कभी पैर भी धर देते हैं, कभी कोहनी भी मार देते हैं। आज तो कईयों ने बाल भी खींच लिए, वो तो बढ़िया हमारे असली बाल हैं। कई लोग जिनके असली नहीं है, वो अगर हमारी जगह होते तो क्या ही होता पता नहीं। सहज बनो, सरल बनो, दीन बनो, दैन्यता चित्त में लाओ, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये अति आवश्यक गुण है। हां, आपकी इच्छा अगर भगवत प्राप्ति की नहीं है, आप बस अपना जीवन आनंद से जीना चाहते हो, ठाकुर जी मिले नहीं मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, तो आप चाहे जैसे रहो, ज्ञान मार्ग में रहो, भक्ति मार्ग में रहो, वैराग्य मार्ग में रहो, बिल्कुल सहज मत रहो, असहज रहो, सब चीजों में श्रेष्ठ प्राप्त हो जाओ, अत्यंत ज्ञानी हो जाओ, अत्यंत योगी हो जाओ। लेकिन किंचित भी भावना यह है कि मेरे प्राण निकले उससे पहले मुझे श्री राधा रमण जी का दर्शन करना है, मेरे प्राण निकले उससे पहले राधा वल्लभ जी का अनुभव करना है, तो सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी को सरल ही प्रिय है, सहज ही प्रिय है। यदि ज्ञानी को मिलना होता तो ठाकुर जी मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इनको कभी सखा नहीं बनाते। यदि धनवान से मिलना होता तो सबरी के यहां कभी नहीं जाते। रूपवान से मिलना होता तो कुब्जा के ऊपर कृपा कभी नहीं करते। इन सब पर कृपा का ये प्रमाण है कि ठाकुर जी को और कुछ प्रिय नहीं है, सहजता प्रिय है, सरलता प्रिय है, दीनता प्रिय है। इसलिए दीन बनो और नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमें दीन बनाओ, हमें सरल बनाओ, हमें सहज बनाओ। ब्रजवासी बड़े सीधे हैं। अब हम आप सब लोग होते और हमारे सामने अगर ठाकुर जी 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए होते, हम इतने चतुर हैं, हम पहचान जाते कि ठाकुर जी ही प्रकट हुए हैं। पर ब्रजवासी इतने भोले हैं, ठाकुर जी तो कह रहे हैं लाला देवता प्रकट हुए, तेरे जैसे ही दिख रहा है। और ठाकुर जी भी सरलता में कह रहे हैं एक एक गैया को दूध पियो या हमारे चेहरा मिल लो। तो ब्रजवासी मान भी गए। सरलता। अब इसको कई लोग पता आज की भाषा में क्या कहते हैं महाराज जी, इसको हम लोग मूर्खता भी तो कह सकते हैं कि सामने स्पष्ट है और फिर भी हम उसको पहचान नहीं रहे हैं। मूर्खता अलग होती है, सहजता और सरलता को आप इस शब्द से मत जोड़िएगा। कबीरदास, उनकी पत्नी का नाम संभवतः जिझाई नाम था उनकी पत्नी का। कबीरदास सूर्य के प्रकाश में बैठे बैठे अपनी पत्नी से कह रहे हैं अरे सुनो। पत्नी बोली क्या? मुझे सुई में धागा डालना है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा दिया लेके आना। दोपहर में 12 बजे सूर्य निकला है, धूप में बैठे हैं और अपनी पत्नी से कह रहे हैं दिया लेके आना, तो दिए के प्रकाश में देखूंगा कि सुई में धागा कैसे जाए। अरे इतना बड़ा प्रकाश है फिर भी तुम दिया मांग रहे हो। लेकिन आश्चर्य की बात, उन्होंने दिया मांगा और पत्नी दिया ले भी आई। क्यों? सरल है, सहज है, अपने पति की बात पर इतना भरोसा और इतना विश्वास है। कबीरदास किसी को दिखा रहे थे कि देखो मेरी पत्नी कैसी, सूर्य का प्रकाश है, मैं दिया मांगूंगा ले आएगी, पूछेगी नहीं कि दिया क्यों चाहिए। ऐसी सरलता सहजता हम में नहीं। हमारा दिमाग इतना चतुर बन चुका है कि हम ठाकुर जी प्रकट हो भी गए तो उनका भी रियलिटी चेक कर लेंगे एक बार, ये हैं भी कि नहीं। हम इतने खतरनाक चतुर बन चुके हैं। चतुर शिरोमणि है, चतुर भी नहीं है। इसलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हमको। सहज बनो, सरल बनो। और एक और बात सुनो, हम आपको व्यास मंच से बोल रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी बन जाती है इसलिए बोल रहे हैं। अगर कोई आप इस बात को सुनकर के अपने बगल वाले से कहे भैया बात सुन लो लेकिन सहज बनना नहीं, सरलता का जमाना नहीं है, संसार बहुत खतरनाक है, यहां चतुर बन के रहना ही पड़ेगा। हमारी बात मान करके अगर आपने सहजता और सरलता अपने जीवन में ला दी तो संसार की चतुराई से आपको अपने आप बचाने की आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी बचाएंगे आपको। एक स्वाभाविक बात है, मां को पता है मेरे 2 बेटे, एक विद्वान है, एक जानकार है, चतुर है, और एक बहुत सीधा है। तो मां जब भी घर से बाहर जाएगी पढ़े लिखे को नहीं लेके जाती, चतुर को छोड़ जाती है, बोले ये अपने आप ध्यान खुद रख लेगा, ये जो है ये बहुत सीधा है, इसको मुझे संग ही लेके जाना पड़ेगा।
ऐसे ही पिता मां है। उन्हें जब संसार में व्यक्ति दिखता है कि खूब चतुर है, खूब बुद्धि लगा लेता है, सब जगह से बचना निकलना जानता है, ठाकुर जी कहते हैं ये जी लेगा, अपनी जिंदगी अपने आप कर लेगा निर्माण। लेकिन जब ठाकुर जी को पता चलता है अत्यंत सरल है, अत्यंत सहज है, इसको कोई भी पागल बना जाता है, इसके सामने कोई कुछ भी बोल जाता है, तो ठाकुर जी फिर उसका ध्यान रखते हैं, भाई इसका ध्यान तो मुझे रखना पड़ेगा। सरल बन के तो देखिए एक बार, उद्देश्य उसके पीछे ये रखना कि ठाकुर जी को सरलता प्रिय, इसलिए मुझे सरल बनना है, सहज बनना है। फिर देखिए संसार चतुराई प्रकट करेगा पर ठाकुर जी आपको बचा लेंगे, ठाकुर जी आपकी रक्षा कर लेंगे। ठाकुर जी ने ऐसे ही उठा लिए गिरिराज जी। अब जैसे गिरिराज जी उठाए सब ब्रजवासी नीचे आ गए। अब तो ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे, क्योंकि गिरिराज जी बीच में खड़े हैं, ठाकुर जी कभी इधर को जामे कभी इधर को जामे, ब्रजवासी नीचे छड़ी लगावे। और ये पूंछरी के लौटा कौन है? ये हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज गिरिराज जी में ही रहते हैं। द्वापर युग में ठाकुर जी की कृष्ण लीला का दर्शन करने हनुमान जी गिरिराज जी में रहते हैं। ठाकुर जी जब गिरिराज जी पर गैया चराने जाते हैं तो हनुमान जी को देख करके ठाकुर जी कहते हैं आप बड़े पहलवान हो, हमको कुछ साल बाद कंस से युद्ध करना है, थोड़ी पहलवानी सिखाओ। तो हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को वहां पहलवानी सिखाते हैं, मल्लों से युद्ध कैसे करना है। लंगोटी बांध कर गैया तो चढ़ती रहती हैं और पूरे दिन हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को मल्ल युद्ध सिखाते हैं। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो ठाकुर जी ने पूंछरी के लौटा हनुमान जी भी बुलाए। इनका नाम पूंछरी के लौटा क्यों पड़ा ये भी सुनो। गिरिराज पर्वत जो है वो गौ की आकृति में है। किस आकृति में? गैया की आकृति में है। और गैया की पूंछ होती है। ऐसे ही गिरिराज पर्वत की जहां पूंछ है, मतलब जहां से आप परिक्रमा करने जाओगे तो गिरिराज जी मान लीजिए हाथ के समान है, ऐसे करके जहां से टर्न होते हैं उस छोड़ को पूंछरी बोलते हैं। गिरिराज जी गिरिराज रूपी गैया की पूंछ है, वहीं पर ये हनुमान जी रहते हैं। खाए खाए पड़ो रे सुलौठा, इसलिए नाम पड़ गया इनका पूंछरी के लौठा। तो हनुमान जी भी आए और जब ब्रजवासी गिरिराज जी ऐसे झूम रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, तो जैसे ब्रजवासी अपनी छड़ी लगावे इतने में ही हनुमान जी भी आवे। हनुमान जी आके अपनी भुजा से गिरिराज जी को ऊपर करें। ठाकुर जी ने पहले ही कह दिया आप तो भैया पवन पुत्र हनुमान हो, आप भी हमारी तरह उठा सकते हो। गिरवरधारी दो हैं, ठाकुर जी और श्री हनुमान जी। हनुमान जी भी गिरवरधारी हैं, इन्होंने भी गिरी यानी पर्वत को जो धारण करे। ठाकुर जी ने कही आप तो पूरी सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन ब्रजवासियों को ऐसी दिखाना कि आप भी अपना बल लगा रहे हो। तो हनुमान जी भी ब्रजवासियों के संग जामे और जैसे कहते हैं जोर लगा के हई सा, ऐसे ही हनुमान जी जैसे ही गिरिराज जी को ऊपर करें सब ब्रजवासी चिल्ला में पूंछरी के लौठा की हुप हुप। और जैसे ही हुप हुप करें तो गिरिराज जी ऊपर हो जाएं और जैसे ही समान हो में तो सब ब्रजवासी कहें क्या बात है वंशी वारे शाबाश। इसलिए ये जय जयकार ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। पूंछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। ये अंग्रेजों ने यहीं से चुराया हिप हिप हुर्रे। ये पहले तो ब्रज में ही आ गया था। पूंछरी के लौठा की। कभी आपके ज्यादा अंग्रेजी स्टाइल मारने वाले फ्रेंड्स जब ऐसे करें हिप हिप हुर्रे तो आप ये कर देना, पूंछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। तो इस प्रकार गिरिराज जी को समान किया। अब झूलने बंद हो गए, सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली और छड़ी लगा करके सब ऐसे पसीना पहुंच रहे अपने। बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। ब्रजवासी बोले लाला ये तू उंगली लगाए काय खड़ा है? हमने अपनी छड़ी लगा ली, तू उंगली नीचे कर ले अपनी। ठाकुर जी बोले ये कोई झोंपड़ी नहीं है, ये कोई खपरेल नहीं है जो तुम्हारी छड़ी पर टिक गए। 21 किलोमीटर बड़ा पर्वत है, पहाड़ है। ब्रजवासी बोले हमारी छड़ी लग रही है ये तो समझ में भी आती, तू तो उंगली लगा के खड़ो है। लाला ये कोई रुई को फुआ ना है जो तू ऐसे खड़ो है। ठाकुर जी बोले आप अपनी छड़ी हटा लो, हमने गिरिराज जी धारण कर रखे हैं। सब ब्रजवासी बोले हम बे तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। बोले और नहीं तो क्या तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं? बोले और नहीं तो हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो हम अपनी उंगली हटा लें? हाँ लाला नीचे कर ले, बैठ जा तू तो आराम से बैठ नीचे, हमने छड़ी लगा ली अपनी। ब्रजवासी बोले देख, ठाकुर जी बोले देख लो संभाल लेना। बोले हम संभाल लेंगे, तू हटा ले। जैसे ही ठाकुर जी ने नए कुंगरी नीचे करी महाराज, चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। गिरिराज जी गड़गड़ करके नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला संभाल संभाल संभाल।
ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई, अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है। 7 वर्ष के ठाकुर जी के नख पर गिरिराज जी धारण है। और ये दृश्य देख करके सब ब्रजवासियों के रोंगटे खड़े हो गए, सबकी नेत्र खुले के खुले रह गए। टूटी टूटी छड़ियों को घुमा घुमा के देखें, लाला इस सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम बे, क्यों? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या हमारी उंगली पर टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो लाला, नहीं एक बार और बोलियो, कहा है तू? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या हमारे टिक रहे हैं। ऐसा कौन सा काम किया आपने जो आप जय जय? अच्छा 6 दिन की मैंने पूतना मारी, 3 महीना की मैंने तृणावर्त मारो, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग भगा दियो, सबरे काम तो मैंने किए और फिर मैं जय जय क्यों ना हूं? चल चल बस बस ज्यादा मत बोले लाला, मारी तने पूतना, बात बना रो, खड़ो खड़ो। ये बोलापन ब्रजवासियों का। हम अगर उस समय होते, हम और आप, तो हम ये बात मान लेते कि ये भगवान है, पर ब्रजवासी नहीं माने। प्रेम में प्रभुता स्वीकार नहीं होती। आप कितने भी श्रेष्ठ हो, कितने भी योग्य हो, दुनिया के लिए हो, पर प्रेमी के सामने तो आप सहज हो, आप योग्य नहीं हो। अगर आप अपनी योग्यता को प्रधानता प्रेमी के सामने देते हो तो आप अपने प्रेम को नष्ट कर रहे हो। तुम जानते नहीं, देखो संसार मेरा इतना सम्मान करता है और तुम ऐसे मेरे साथ व्यवहार करते हो, मैं कौन हूं तुमको पता। ये बात अगर आपके प्रेम भाव में आ रही है तो आप अपने प्रेम को नष्ट कर रहे हो। आप जो भी हैं, आप बाहर हैं, आप अपने प्रेमी के सामने वो नहीं हो सकते। ठाकुर जी ने कितनी बार कहा है ब्रज लीला में कि मैं भगवान हूं, लेकिन ब्रजवासी ऐसे धूल डाल देते हैं इस बात पे, लाला तू या बात मत के कर, तू जो कहेगो सब स्वीकार है, पर हम इस बात को नहीं मानेंगे कि तू भगवान है, तू तो हमारा लाला है। जब ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान ना है सके, अरे मैया यशोदा हमारी बात सुन, बोले कहा ये तुम्हारो लाला जे वन में जावे गैया चरावे। हमें तो ऐसा लगे वन में कोई टोना टोटका करवे वारो या को बाबा मिल गयो, वाने या को टोट